रूस के खिलाफ देखिए नाटो का सीक्रेट प्लान क्या है। पुतिन को घेरने के लिए रणनीति तैयार हो गई। युद्ध की स्थिति में रूसी एयरबेस पर कब्जे की तैयारी है। रूस के संभावित हमले को देखते हुए यह फैसला मुमकिन। तो यह है रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी। हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। हमले की स्थिति में रूसी एयरफील्ड पर कब्जे की तैयारी है। किसी भी अटैक से पहले ही एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया जाएगा। एयरफील्ड पर कब्जे से रूस का भारी नुकसान संभव है। युद्ध के शुरुआती चरण में नाटो फोर्सेस को बढ़त मिलेगी। फिनलैंड और पोलैंड की सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है। वॉर एक्सरसाइज में एयरफील्ड पर कब्जे की प्रैक्टिस कराई जा रही है। मनीष, इसके मायने क्या हैं? नाटो की यह तैयारी क्या संकेत देती नजर आ रही है? नाटो वर्सेस रशिया की ये डायरेक्ट जंग क्या अब बहुत जल्द हमें देखने को मिलने जा रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले एक महीने में ही अगर आप देखें तो नाटो की कम से कम आधे दर्जन से अधिक वॉर एक्सरसाइज हुई है, और वो भी रूस के बॉर्डर के पास किस कंट्री में। अब आखिर नाटो ये क्यों कर रहा है? 24-25 जून को नाटो का समिट होना है। उस नाटो के समिट में ये तय होगा कि अब रूस के साथ आगे किस तरह से इंगेज होना है। इससे पहले ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सब अलग अलग सुर में रूस के खिलाफ धमकी दे रहे हैं या रूस के खिलाफ युद्ध का ऐलान करते दिख रहे हैं। ऐसे में रूस भी पलटवार में ये कह रहा है कि हाँ, हम तैयार हैं। इससे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो जंग अब तक रूस और यूक्रेन के बीच सिमटा हुआ देख रहे थे, हो सकता है कि उसका दायरा बढ़े और उसमें यूक्रेन की जगह किसी और यूरोपीय कंट्री को आगे किया जाए। यानी एक नया यूक्रेन तलाशा जा रहा है। चाहे वो बाल्टिक कंट्री हो सकते हैं, चाहे वो पोलैंड हो सकता है, चाहे वो नॉर्वे हो सकता है, स्वीडन हो सकता है। यानी रूस और नाटो के बीच डायरेक्ट जंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बस कुछ दिन नहीं तो कुछ हफ्ते की बात हो सकती है। और देखिए, ये सीधा जो टकराव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसकी आशंकाएं लगातार बनी है।